हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। उसमें हम एक एक न्यूज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, हमारी फर्स्ट न्यूज़ क्या है? कर्नाटका हाई कोर्ट अपहोल्ड नॉट फॉर प्रोब अगेंस्ट सीएम। अब इसे हम डिटेल में समझेंगे कि क्या लिखा है इसमें। देखिए, जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट हो या आपको समझ ना आ रहे हो तो उनके मीनिंग लिखते जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या है? इन अ मेजर सेटबैक टू चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ मनिया, द कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे अपहेल्ड द परमिशन। यानी इन अ मेजर सेटबैक, सेटबैक का मतलब होता है डिफ़िकल्टी। टू चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ मनिया, कर्नाटका हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे अपहेल्ड द परमिशन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हिम। यानी ये जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया मनी, इनके खिलाफ क्या की गई है? इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इनके खिलाफ ऑन एलिगेशन। किस वजह से एलिगेशन लगाया? यानी इल्ज़ाम लगाया उन पे इलीगैलिटी इन द अलॉटमेंट ऑफ 14 साइट्स वर्थ 56 करोड़ टू हिज वाइफ। कि उन्होंने क्या किया? इलीगली अलॉट कर दिए है 14 साइट्स, ₹56 करोड़ टू हिज वाइफ पार्वती बाय मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी इस अथॉरिटी के अंडर के द्वारा ये साइट है वो अपनी वाइफ के नाम अलॉट कर दी गई है। द कोर्ट गेव ग्रीन सिग्नल फॉर ऑर्डरिंग अ प्रोब। और कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि प्रोब की जाएगी, प्रोब यानी जांच की जाएगी, बाय वेकेटिंग इट्स इंटरिम ऑर्डर ग्रांटेड ऑन August 19 डायरेक्टिंग अ स्पेशल कोर्ट इन बेंगलुरु टू डिफर द डिसीजन ऑन कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिस्टर सिद्धरमन। यानी इनके खिलाफ जो है ये सारी अब क्या की जाएगी? ये सिग्नल दे दिया कि जांच की जाएगी जो भी हुआ है, और स्पेशल कोर्ट के थ्रू जो बेंगलुरु में है। इट इज़ ऑल्सो रिजेक्टेड प्ले यानी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया है। ट्यूसडे वर्डिक्ट इनेबल मिस्टर सिद्धरमनिया अपील अगेंस्ट इट, जो इसके अगेंस्ट अपील की गई थी। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। यानी एन नाग प्रसन्ना ने डिसीजन दिया है डिसमिसिंग मिस्टर सिद्धरमनिया पेटिशन, कि वो डिसमिस कर देंगे, खारिज कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे मिस्टर सिद्धरमनिया के पेटिशन को, चैलेंजिंग द लीगैलिटी ऑफ द गवर्नर August 16 ऑर्डर ग्रांटिंग अप्रूवल फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अंडर सेक्शन 17 है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है गाइज, इसके आगे देखेंगे। इसके आगे क्या है? रेफरिंग टू एलिगेशन द हाई कोर्ट सेट, हाई कोर्ट ने क्या कहा है? अनडाउटली रिक्वायर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू टीथ ऑफ द फैक्ट दैट बेनिफिशियली फॉर ऑल दिस एक्ट्स इज नॉट एनीबडी आउटसाइड बट द वाइफ ऑफ मिस्टर सिद्धरमनिया। यानी ये सारे के सारे जो एक्ट किए गए हैं वो किसके, मतलब कोई बाहर से नहीं किया है किसी ने, आउटसाइड यानी बाहर वाले ने नहीं किए, बल्कि उनकी वाइफ। On the governor power, the court said governor in normal circumstances, circumstances का क्या मतलब होता है? सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है? had to act on aid and advice of council of minister as per article 163 of constitution। यानी एक्ट किसके द्वारा किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। कौन से आर्टिकल में लिखा है? 163 में लिखा है। बट कैन इंडिपेंडेंट डिसीजन इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस। लेकिन वो फिर भी गवर्नर जो है इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ले सकता है किसी किसी सर्कमस्टेंसेस में, सर्कमस्टेंसेस यानी सिचुएशन में। एंड द प्रेजेंट केस इज़ वन एक्सेप्शन, और जो प्रेजेंट केस है वो एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी उसके अलावा। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? यही है कि मतलब जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सिद्धरमनिया, उनके खिलाफ क्या की गई है? कंप्लेंट की गई है कि भाई उन्होंने जो इलीगली अपनी वाइफ के अगेंस्ट जो है ट्रांसफ़र कर दी है ज़मीन, मतलब वाइफ को दे दी है ज़मीन, 14 साइड से दी है 56 करोड़ की, तो एक तरीके से करप्शन के लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले हैं यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मंडे को इन द आफ्टरनून बिफोर डिपार्टिंग न्यूयॉर्क। मतलब
डिपार्टिंग यानी पहुंचने से पहले न्यूयॉर्क फॉर न्यू दिल्ली, मिस्टर ज़ेलेंस्की टीम हैड रिक्वेस्टेड टू मीटिंग अकॉर्डिंग टू फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, यानी मिस्टर ज़ेलेंस्की भी चाहते थे कि उनसे मीटिंग हो। देयर वॉज नो डिस्कशन ऑन इंडियाज़ परचेज ऑफ रशियन ऑयल, मिस्टर मिस्री सैड एज ही ब्रीफ जर्नलिस्ट ऑन मंडे, रेफरिंग मतलब इन सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, इसके बारे में। Referring to India's purchase of oil, Mrs. Zelensky had told India journalist in Kyiv last month, उन्होंने लास्ट मंथ बोला था उनके जर्नलिस्ट से, that if Indians change their attitude towards Russian, the war would end. तो उन्होंने क्या बोला था कि अगर इंडियंस चेंज कर लेंगे अपना एटीट्यूड तो जो वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। द टू लीडर्स लास्ट मैट इन कीव ऑन 23 अगस्त व्हेन मिस्टर मोदी मेड अ शॉर्ट विजिट यूक्रेन में की है। ड्यूरिंग मंडे इंटरेक्शन दे आर थर्ड इन 3 months, तीसरी मीटिंग है। दे डिस्कस इन रशिया यूक्रेन वॉर एंड यूक्रेनियन इंडिया बाइटरल रिलेशनशिप, उन्होंने क्या डिस्कस किया है, वॉर के बारे में और इंडिया के और यूक्रेन के जो भी बाइटरल यानी दो देशों के बीच जो एग्रीमेंट्स है, रिलेशन है, उसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफिशियली वर circumspect on Mr. Modi afternoon schedule following his address at UN Summit of the Future prior to the announcement that meeting had taken place. Zelensky thanked the Prime Minister for efforts that he was making peace. मतलब जेलेंस्की ने थैंक यू बोला प्राइम मिनिस्टर को कि वो कोशिश कर रहे हैं पीस बनाने के लिए। Finding a way out of his conflicts, Mr. Misri said the presidents thanked India for supporting Ukraine's sovereignty and territory integrity. कि मतलब उन्होंने इसलिए भी थैंक्स किया कि मतलब इंडिया की सॉवरेनिटी, यूक्रेन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेनियन रीड अबाउट मीटिंग्स एट द फॉरेन सेक्रेटरी कन्फर्म दैट देयर वॉज डिस्कशन ऑन स्पेसिफिक ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इन सब पे डिस्कशन भी होगा जिससे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए यानी ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। Seven judge bench to Supreme Court examines series of petition seeking review of August 1 major judgment declaring that state have right to subclassify scheduled caste, notify in presidential list in order to provide them more preferential treatment in public employment and education। यानी इस बारे में डिस्कस किया गया है जो SC है यानी शेड्यूल कास्ट को क्या किया जाएगा, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए यानी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में। द रिव्यू एक्सरसाइज वॉज शेड्यूल इन चैम्बर ऑफ 7 जजेस में हुई by Chief Minister of India Chandrachud. The India opinion of Chief Justice India not Major Manoj Mishra that it was constitutionally permissible for a state to subclassify group among उन्होंने क्या बोला, शेड्यूल कास्ट के अंडर भी क्लासीफाई करना चाहिए और ज़्यादा ग्रुप्स को। Justice B.R. Ganvi had observed that it was duty of state to give preferential treatment to backward classes of citizens who were not adequately represented. मतलब B.R. गवई ने बोला कि उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्हें अभी तक भी क्या नहीं मिला है, रिप्रेजेंट नहीं किए गए वो। जस्टिस बेला त्रिवेदी हैड रिमेन a lone dissenter on bench saying state did not have power to tinker with presidential list of scheduled caste। तो उन्होंने बोला स्टेट के पास पावर नहीं है प्रेसिडेंट्स लिस्ट की शेड्यूल कास्ट के लिए। द रिव्यू पेटिशन फाइल्ड लेटर ऑन अगस्त सपोर्टेड कंक्लूजन ऑफ जस्टिस त्रिवेदी। दे हैड आर्ग्यूड दैट प्रेसिडेंट हैड एक्सक्लूसिव पावर टू आइडेंटिफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये पावर किसके पास है, एक्सक्लूसिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। If any community has advanced or ceased to be part of scheduled caste or tribes, Parliament has got exclusive power to include or exclude from such community from 1950 order। मतलब ये पावर पार्लियामेंट पे है कि कौन सी कम्युनिटी को रखा जाए या निकाला जाए शेड्यूल कास्ट में से। The concurrent exercise is not complement by state, it said. The power to deal with 1950 scheduled caste scheduled tribe order is not available anywhere। हर किसी के लिए वो अवेलेबल नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट एक्सेप्ट पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के लिए
except parliament. The Indira Savanne judgment did not deal with subdivision or subclassification of SC/ST. It remains limited to the backward classes. The review petition argued. The review petition also did not agree with opinion of 4 judges. जो petitional है वो एग्री नहीं थे 4 जजेस ने जो फैसला दिया था. द बेंच टू इंट्रोड्यूस अ क्रीमी लेयर प्रिंसिपल इन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ. अब देखिए फ्रंट पेज ऑलमोस्ट कवर हो गया है. इसकी 3-4 न्यूज़ हो गई मेन. अब ये वाला थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, आप इसे ना खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. धीरे धीरे करके आप न्यूज़ के नंबर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि एकदम से बढ़ाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप बोर भी हो जाओगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है. तो इसे रीड कर लीजिएगा, बाकी का जो फ्रंट पेज बचा है. और मैं आपको एडिटोरियल का दे देती हूँ, उसका एसएस ले लीजिएगा और उसे तो रीड कर ही लीजिएगा. अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि एडिटोरियल पढ़ाने, तो आई विल टीच यू. तो ये एडिटोरियल एटलीस्ट ये जो 2 एडिटोरियल होते हैं ये तो आप कोशिश किया कीजिए कि पढ़ ही लो. ओके गाइस, थैंक यू.